उपकारी है और बड़ा दयालु है और वो हमारे जीवन में अपनी भलाई को वो प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिलिपियों का पत्री और इसका तीसरे अध्याय में हम लोग आएंगे। और आज मेरा विषय है हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हालेलुया। आज हमारा विषय क्या है? संदेश का, मैसेज का, हाँ, हमारा, सब लोग बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। फिर से एक बार बोलेंगे, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। का पत्री इसका तीसरा अध्याय और 20 वचन मेरे लिए कोई अगर पढ़ सकते हैं तो कृपा पढ़िएगा। 20 वचन। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हालेलुया। वचन एकदम स्पष्ट रीति से हमें मालूम है और लिखा है उस वचन में, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हालेलुया। अभी जैसे है ना, एक सक्षम होने के लिए एक उस आत्मिक मार्ग पर हम चलने वाले बन गए और कलीसिया के साथ में हमारा जुड़ाव हो जाता है और वचन के द्वारा हम शिक्षा पाते हैं और ये जो स्वर्गीय जीवन है, यहां पे लिखा है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। और आगे लिखा है कि हम हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता कि वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यानी जो स्वर्गीय जीवन हम लोगों ने पाया, हम लोगों ने नया जन्म पाया, नया जीवन पाया, हम लोगों ने विश्वास किया कि मेरा पुराना जीवन, पुराना मेरा चाल चलन है ना, वो खत्म हो गया। पुराना ये हमारा अभिलाषा वाला जीवन, पुराना हमारा जो मनुष्यत्व था, उसको हमने क्रूस पर लगा दिया। और पौलुस जैसा कहता है कि अब मैं नहीं जीता तो मेरे अंदर मेरा प्रभु जिंदा रहता है। हालेलुया। हम इस अंगीकार से आगे बढ़ते हैं, हम इस विश्वास से हमारे मसीह जीवन को आगे बढ़ाते हैं। परंतु जब हम स्वर्गीय जीवन को हम जब जीते हैं, है ना, मैं एक बात कहना चाहता हूं, स्वर्गीय जीवन इस पृथ्वी पर एक रनवे के समान नहीं है। है ना, रनवे आपको मालूम है ना, हवाई जहाज जब रनवे वो कैसा होता है, एकदम प्लेन होता है। हालेलुया। और हवाई जहाज उड़ने के पहले वहाँ पर जो सुरक्षा वाली जो गाड़ी होती है, वो देखते हैं कहीं हवाई जहाज उड़ने के और दौड़ने के पहले कहीं वहाँ पर कुछ कुत्ता तो नहीं आया, कोई गलती से जानवर तो नहीं आए, कोई पक्षी तो नहीं है, कोई पत्थर तो नहीं है। वो चेक करते हैं और उसके बाद उनको सिग्नल मिलता है कि अभी आप हवाई जहाज को रनवे पर क्या कर सकते हैं, दौड़ा सकते हैं। और कुछ ही सेकंड में हवाई जहाज सीधा क्या होता है, टेक ऑफ होता है। हालेलुया। मसीह जीवन पृथ्वी पर ऐसा नहीं है, रनवे के समान नहीं है। मसीह जीवन जो स्वर्गीय जीवन है, हमें इस पृथ्वी पर जीना है, वो भारतीय रोड के समान है। हालेलुया। कैसा है? इंडियन रोड, चाहे इंडियन आप हाईवे बोलो या इंडियन आप 1 लेन सिंगल रोड बोलो या 4 लेन बोलो, भारतीय रोड कैसे है ना, ऐसे है। जब गाड़ी चलती है, साइकिल चलती, कहीं ऐसा होता है जिगजैग, कभी ऐसे मोड़ आते हैं, कभी टर्न होता है, कई गड्ढे आते हैं, कई स्पीड ब्रेकर आते हैं। और हाईवे पे जब हम चलते हैं तो बार बार हमको बीच में साइन आते हैं, वार्निंग के साइन आते हैं, ये मोड़ खतरनाक है। हालेलुया। गाड़ी 40 के स्पीड में चलाए, बरोबर है। आप कभी भारतीय रोड पर गए, चलते हैं? हाँ, हम तो बल्लाशाह के लोग, हमारे गांव के लोग भारतीय रोड पर हम लोग बहुत चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह जीवन, स्वर्गीय जीवन भारतीय रोड के, हमारे इंडियन रोड के समान है। और जब हम इसे जीते हैं तो जैसे हम रोड पे चलते हैं तो हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, है ना। जैसे गड्ढे आते हैं। जब मैं चिखलदरा से मैं आया, हम लोग जब अभी पिछले दिनों में हम आए, आते आते अंधेरा हो गया और बीच में बारिश लग गई और बारिश में फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था रोड पर, हाईवे पर। एक जगह इतना पूरा
पानी जम गया और उस पानी के अंदर बड़ा गड्ढा था, और गाड़ी जब स्पीड में रहती है तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि हाईवे रोड पर तो कहीं गड्ढे नहीं होंगे, गाड़ी एकदम आराम से चलेगी। परंतु एक गड्ढा आया और वो गड्ढे से गाड़ी इतने जोर से निकली कि हमारा रिंग जो है पीछे के चाक का वो बेंड हो गया, और जैसे मैं घर पर आया गाड़ी खड़ा किया तो चक्का पंचर हो गया। हालेलुया। तो इस स्वर्गीय हम जीवन को जब पृथ्वी पे हम जीते हैं तो कई लोग चर्च में आने वाले पंचर हो जाते हैं। हालेलुया। हमारा जीवन भी कई कई परिस्थिति में क्या हो जाता है, पंचर हो जाता है, हवा निकल जाती है, कई गड्ढों का हमको सामना करना पड़ता है, कई खतरनाक मोड़ से हमको गुजरना पड़ता है, और ऐसे स्थिति में है ना थोड़ा हमारा स्वर्गीय जीवन क्या हो जाता है, थोड़ा चैलेंजिंग बन जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना, मैंने कहा कि मसीह जीवन, बाइबल में ये नहीं लिखा है ना कि वो मसीह जीवन एकदम सरल जीवन है। मैंने क्या कहा, हाईवे नहीं तो अपना हवाई जहाज के रनवे के समान मसीह जीवन नहीं है। हालेलुया। लेकिन मसीह जीवन, ये जो उद्धार का और ये जो स्वर्गीय जीवन है जो मैं इस पृथ्वी पर जीना है, इसमें हमको चलते रहना है, इसमें हमको बढ़ते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे साथ आप एक वचन निकाल सकते हैं, कुलोसियों का पत्री, इसका दूसरा अध्याय और 6 और 7 वचन पढ़िएगा। कुलोसियों की पत्री, इसका दूसरा अध्याय 6 और 7 वचन। कोई, हाँ। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही हाँ उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हालेलुया। हाँ, सब लोग मेरे तरफ ध्यान दीजिए, इधर देखिए, हेलो, इधर ध्यान दीजिए। है ना, क्या लिखा है वचन में? आपने ये वचन को कई बार पढ़ा होगा। वचन में लिखा है कि जैसे तुमने प्रभु को मसीह यीशु करके ग्रहण किया, वैसे ही उसमें चलते रहो। ये चलने वाला जीवन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बढ़ने वाला जीवन है, दृढ़ होने वाला जीवन है। रोमियो इसका 12 अध्याय और दूसरे वचन में, पहले और दूसरे वचन में भी लिखा है कि जैसे तुम्हारा चाल चलन बदलता जाता है ना, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हालेलुया। मसीह, तो ये स्वर्गीय जीवन, स्वर्ग में जाने के पहले इस पृथ्वी पर हमको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये जीवन है ना, चलने वाला जीवन है, बढ़ने वाला जीवन है, दृढ़ होने वाला जीवन है। हमारा जीवन है ना, मसीह जीवन को थामने वाला जीवन नहीं है। गोदी में लेकर वचन को बैठ गए, गोदी में लेकर सुसमाचार को बैठ गए, है ना, है ना। क्यों आजकल बहुत फेमस है, अरे गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। क्यों? क्योंकि मीडिया सरकार के गोद में जाके बैठ गई। हालेलुया। सरकार कहां बैठी? सरकार, सॉरी, मीडिया कहां बैठी है? सरकार के गोद में। वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकती है, वो निकम्मी हो चुकी है। वो सिर्फ बताए हुए दबाव से, जो उनके ऊपर प्रेशर है, वो ही न्यूज़ वो आज जनता को वो परोस रही है। इसीलिए उसको कहा जाता है गोदी मीडिया। वो सक्रिय नहीं है, उनके पास आजादी नहीं है, वो अपने अधिकार को वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन सिर्फ थामने वाला जीवन नहीं है। स्वर्गीय जीवन, स्वर्ग में जाने के पहले, हाँ मुझे भी सुसमाचार मिल गया, अभी मैंने सत्य को जान लिया, अभी मैंने आत्मिकता को समझ लिया, मुझको मालूम है नॉलेज में कि प्रभु आने वाला है, हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। सिर्फ नॉलेज हासिल करके उसको थामने वाला जीवन नहीं है, परंतु प्रैक्टिस करने वाला, अमल में लाने वाला और जलते हुए दीपक के समान जलने वाला स्वर्गीय जीवन इस पृथ्वी पर हमको व्यतीत करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी स्वर्गीय जीवन और पृथ्वी का जीवन, जैसा मैं बार बार दोहरा रहा हूं, यहां पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है।
लेकिन आज बड़े दुख से ये बातें बोलना पड़ता है कि आज कई कलीसियाओं में मसीह लोग इस बात को भूलकर कि मैं स्वर्गीय हूं, मेरा स्वदेश स्वर्ग पर है, यीशु आने वाला है, मुझे बाट जोहना है, अंतिम तैयारी करना है और अंतिम टचअप, अंतिम लास्ट टचअप क्या होता है कि अभी दूल्हा आ गया है, अभी हॉल में जाना है, चर्च में जाना है, कुछ समय के बाद अभी वाचा विवाह का लेना है, फिर पति पत्नी घोषित किए जाएंगे और दुल्हन जब सजती है तो उसको लास्ट टचअप दिया जाता है। हालेलुया, है ना। जो लोग ब्यूटी पार्लर वाले हैं वो उनको मालूम है ये क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड। दुल्हन ने अपना ड्रेस पहन लिया है, दुल्हन ने वो सज चुकी है, उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, उसकी मन की तैयारी पूरी हो चुकी है। अभी उसे मालूम है कि पूरी तैयारी के साथ अभी दूल्हे के सामने खड़ा रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, स्वर्ग के कानून अलग है और पृथ्वी के कानून अलग है। स्वर्गीय वातावरण अलग है, पृथ्वी का वातावरण अलग है ना। स्वर्गीय की व्यवस्था अलग है, पृथ्वी की व्यवस्था अलग है। और प्रभु ने हमें जो जीवन दिया है वो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि स्वर्ग में जाने से पहले स्वर्गीय जीवन हमें इस पृथ्वी पर प्रतिदिन जीना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब अगर हम भूल बैठे हैं, हमारे प्रार्थना में या हमारी आराधना में जब हम भूल जाते हैं कि मुझे बाट जोना है, मुझे तैयार रहना है, तैयारी का जीवन मुझे जीना है, और जब हम भूल चुके रहते तो निश्चित हमारा ध्यान कहां हो जाता है फिर। अगर हमारे प्रार्थना में, हमारे आत्मिक जीवन में अगर हम ये स्मरण नहीं करते कि हाँ दुल्हा आने वाला है, प्रभु आने वाला है, आज जो संसार में परिस्थितियां चालू है ये अंतिम समय की परिस्थिति है, सारी भविष्यवाणियां अंत के दिनों में से भी अंतिम समय में हम आ पहुंचे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब एक व्यक्ति स्वदेश से जब परदेश जाता है तो कुछ समय के लिए जब वो परदेश जाता है तो उसे मालूम है कि आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती इसका 13 अध्याय 24 से 30 वचन। मत्ती इसका 13 अध्याय और 24 से 30 वचन तक कृपा करके पढ़िएगा। हाँ हाँ, ओके। हाँ 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 हालेलुया। सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे, गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। फिर से एक बार, गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया। ये गेहूं कौन है? धर्मी लोग। ये गेहूं कौन है? पवित्र लोग। ये गेहूं कौन है? प्रभु के चुने हुए लोग। ये गेहूं कौन है? स्वर्ग में पहुंचने वाले लोग। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। किसके लिए? जलाने के लिए। किसके लिए? अभी ये दृष्टांत में 2 शब्द महत्वपूर्ण आए हैं जिसको समझना हमको बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक है अच्छा बीज और दूसरा है जंगली बीज। सब लोग बोलेंगे अच्छा बीज और जंगली बीज। अच्छा बीज और जंगली बीज। स्वामी ने क्या किया? अपने खेत में अच्छे बीज बोए। प्रेज़ द लॉर्ड। और
जब अच्छे बीज बोए, दासों ने बोए, परंतु अचानक क्या हो गया कि 25 वचन में लिखा है, जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच, जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है वहां पर? जब, सब लोग बोलेंगे, जब लोग सो रहे थे। हालेलुया। जब लोग सो रहे थे तो शत्रु आकर चुपचाप बोकर चला गया। और कब पता चला? जब उसने बोया तब पता नहीं चला, है ना? जब शत्रु ने काम किया तब पता नहीं चला। जब शत्रु खेत में आया, बो रहा था, अपने काम को वो अंजाम दे रहा था, तब पता नहीं चला। लेकिन जब अंकुर निकल कर आए, जब बाले प्रगट के रूप में जब उग कर आए, तब दासों ने देखा, अरे मेरे स्वामी ने, हमने तो गेहूं का बीज बोया था, फिर ये जंगली पौधे कहां से आए? हालेलुया। वो तुरंत अपने स्वामी के पास गए, स्वामी स्वामी ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें? जाके उखाड़ कर फेंक दे। स्वामी ने बोला, नहीं 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 नहीं, सावधान, अगर तुम जंगली को उखाड़ना शुरू करोगे तो उसके साथ में अच्छे पौधे भी क्या हो जाएंगे? उखड़ जाएंगे। इसलिए मैंने एक समय नियुक्त किया है, कटनी का के एक समय नियुक्त किया है, तब अच्छे गेहूं को बटोर कर मेरे खत्ते में हम इकट्ठा करेंगे और जंगली को उखाड़ कर उसे जलाने के लिए हम लोग वहां डालेंगे। हालेलुया। लेकिन चर्च, ध्यान से सुनिए, बोया गया तब, शत्रु ने अपना काम किया तब, जब लोग सो रहे थे। हालेलुया। अगर आप जागरूक हैं, जब आप सावधान हैं, आपका जीवन एकदम सतर्क है, सजग है, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, है ना, एक तैयारी का जीवन जी रहे हैं, ये अंत के दिनों में एक धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, तो प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। अगर आप ऊँग रहे हो, आप सो रहे हो, हालेलुया, आपका आत्मिक जीवन अगर डिस्टर्ब हो चुका है, आपकी प्रार्थना रुक गई है, जैसा मैंने कल कहा, है ना, ये कोरोना ने हमारे बहुत सारी बातों को डिस्टर्ब किया है, हमारे जीवन को उसने डिस्टर्ब किया है। हमारे जो आदतें थी, वो आदतें कई लोगों की बदल चुकी है, कई बातों को हमने हल्का सा लेना शुरू कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब शैतान काम करता तो एक दिन में बोया तो उसी 10 सेकंड के बाद बालें नहीं उगती, पौधे नहीं आते, उसको कम से कम 3-4 दिन तो लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब लोग सो रहे थे और स्वामी ने कहा, यह काम शत्रु का है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब, जैसा मैंने आपको पढ़वाया कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग में है, हमारा स्वदेश अगर स्वर्ग में है तो मेरा रोज का जीवन, मेरा रोज का चाल चलन, मेरा व्यवहार, मेरे अंदर यीशु का स्वभाव, यीशु की नम्रता, यीशु की दीनता, यीशु का क्षमा करने वाला स्वभाव, आत्मा का सुनने वाला, पवित्र आत्मा के अधीन में चलने वाला, वो स्वर्गीय जीवन हमको प्रैक्टिस करने वाला और हमारे स्वभाव में लाकर प्रकट करने वाला, ये स्वर्गीय जीवन इस पृथ्वी पर है। हालेलुया। लेकिन ध्यान से समझो इस बात को कि आप और मैं अगर अपने आप को विश्वास करते हैं और हमारी अगर गवाही एक अच्छे बीज के समान है, तो बाइबल में लिखा है, स्वामी ने कहा कि अच्छे बीज और बुरे बीज दोनों को एक साथ बढ़ने दो। हालेलुया। दोनों को एक साथ बढ़ने दो, यानी संसार के लोग और हमें, संसार और उसकी अभिलाषा उसके चरम पर है और उस संसार में हमें इस पवित्र जीवन और स्वर्गीय जीवन की गवाही जीना आसान नहीं है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में बहुत सारी वार्निंग हमको दी है, बहुत सारी चेतावनी हमको दी है और कहा है कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। मनुष्य अपनी अभिलाषा में परीक्षा में गिरता है, याकूब कहता है, और जब अभिलाषा गर्भवती हो जाती है तब वो पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो सामने कौन है? सामने कौन है? बाइबल में लिखा है मृत्यु। जब पाप बढ़ जाता है तो आगे क्या है परिणाम? मृत्यु। हालेलुया।
संभवत मेरे शब्द में इस्तेमाल करता हूं कि चर्च में आने वाले, मैं दुनिया की कलीसिया की बात कर रहा हूं, चर्च में आने वाले सब 100% जंगली और अच्छे बीज नहीं हो पाते। हालेलुया, ध्यान से सुनिए मेरी बातें। चर्च में आने वाले 100% अच्छे बीज नहीं होते। कुछ लोगों का गवाही जंगली बीज के समान होता है। कुछ लोगों का कलीसिया में संगति करना, उनका व्यवहार, उनका तौर तरीका, दूसरों को डिस्टर्ब करना, पास्टर को डिस्टर्ब करना, सेवकाई के काम को बाधा करना, है ना। एक कोई गलती हो गई तो नम्रता से, पास्टर साहब, ब्रदर सिस्टर, सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं क्षमा मांगता हूं। आज ये बोलना भी आज लोगों को भारी हो गया। हालेलुया। मैं नहीं, पास्टर साहब मेरी तो गलती ही नहीं है, उसकी ज गलती है। अभी मैं चर्च में नहीं आता पास्टर साहब, अभी मैं उनके पास्टर, मैं चर्च में तो आता हूं, लेकिन वो सिस्टर के घर में मैं नहीं आ सकती, या वो ब्रदर के घर में मैं नहीं आ सकता। क्यों? है ना, अच्छे बीज के साथ साथ कुछ जंगलीपन का भी, है ना, स्वभाव, तौर तरीका, सोच जीवन में जब रहता है ना। बाइबल में लिखा है, हाँ, एक वचन मेरे साथ में पढ़िएगा, वापस आएंगे। इफिसियों का पत्री 5 अध्याय और 3 और 4 वचन। इफिसियों का पत्री 5 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़िएगा। ध्यान से सुनिए चर्च। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में, हाँ, व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। आगे, ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातें, ना थट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, परन धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। लेकिन सब लोग मेरी तरफ देखिए, क्या लिखा है पहले 3 जो वचन के पहले कुछ शब्दों में पढ़िए अपने अपने बाइबल में। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। हालेलुया। ये अन्य जाति के लिए बोला है क्या? हाँ? अरे जो प्रभु को जानते नहीं, जो सत्य को जानते नहीं, जिन्हें उद्धार मालूम नहीं है ना, ऐसे लोगों के बारे में नहीं लिखा। लिखा है पवित्र लोगों के योग्य। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र लोगों के योग्य क्या है ना? एक अच्छा बीज स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान देगा। हालेलुया। और एक जंगली बीज पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि क्या लिखा है आगे उस वचन में कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। इसका मतलब यह है पवित्र लोग व्यभिचार में गिर सकते, पवित्र लोग अशुद्ध बातें कर सकते, पवित्र लोग लोभ कर सकते, पवित्र लोग निर्लज्जता की बातें कर सकते, पवित्र लोग मूढ़ता के पाप में गिर सकते, पवित्र लोग थट्टे भी कर सकते, जो बातें शोभा नहीं देती। हालेलुया। जो बातें शोभा नहीं देती। लेकिन कलीसिया में यह चलता है। हम भूल जाते हैं कि मेरा देश स्वर्ग है। हालेलुया। और जब मेरा देश स्वर्ग है तो पृथ्वी पर भी मेरा स्वभाव, मेरी गवाही, मेरे कार्य, मेरी सेवा, है ना, मेरी अधीनता, मेरा विश्वास योग्यता, उसी प्रकार प्रतिदिन 365 दिन हमें रखना जरूरी है। उसमें चलना जरूरी है, उसमें बढ़ना जरूरी है, उसमें दृढ़ होना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना, बाइबल में जैसा हम लोगों ने पढ़ा, दूसरे कलोस्से की पत्री 2 अध्याय में भी हम लोगों ने वचन पढ़ा, जैसा तुमने प्रभु को मसीह यीशु करके ग्रहण किया उसमें चलते रहो। है ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे एक गेम खेलते हैं। कौन सा है? स्टैचू। कौन सा गेम खेलते हैं? स्टैचू। खेले आप लोगों ने? छोटे बच्चों ने खेले ना? हम भी जब छोटे थे तो स्टैचू क्या होता था, कुछ एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं और किसी ने स्टैचू बोला तो, और बाकी के बच्चे उसका मजा लेते थे। हाँ, देख उसको, देख। अभी तो पहले मोबाइल नहीं था, अभी अगर उस समय जमाना में अगर मोबाइल रहता तो फोटो लेकर लोग उसको चिढ़ाते रहते हैं, है ना। और उसने
उसने कुछ किया, ऐसा कुछ किया, तो उसको क्या बोलते थे? स्टैचू। और सब लोग उसको देखकर उसकी हंसी, उसकी मजाक और आनंद लेते थे। हालेलुया। हम लोग भी कई बार, जैसे मैंने कहा कि मसीह जीवन इंडियन रोड के समान है, जहां पे खतरनाक मोड़ है, वो कहां पर अपने पहाड़ों पे रोड है, साइन है, गड्ढे है, स्पीड को कहां पे 100 के स्पीड से आपको चलाना है, कहां पर 20 के स्पीड से चलाना है, वहां पर पूरी साइन दिए रहते सावधानी के साथ में। स्पीड ब्रेकर आता है जहां पे हमको स्पीड ब्रेकर में गाड़ी धीरे करना पड़ता है, उसमें अगर आप गाड़ी स्पीड में चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मसीह जीवन में भी अगर हम स्वर्गीय इस बातों को, गंभीरता को हम नहीं रखेंगे, मैंने आपको जैसा दृष्टांत आपको मैंने पढ़वा के बताया कि एक स्वर्गीय, एक अच्छा बीज और एक जंगली बीज। अच्छा बीज क्या करता है ना, क्या बताया गया है, पढ़िए, वापस आएंगे फिलिपियों की पत्री, इसका 4 अध्याय और 8 वचन से। फिलिपियों की पत्री इसका 4 अध्याय और 8 वचन से। इसीलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, और जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें है ना, उन पर ध्यान लगाया करो। सब लोग बोलेंगे, इन पर ध्यान लगाया करो, इन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। कौन से? जो बातें आदरणीय है, पवित्र है, उचित है, सुहावनी है, सद्गुण की है, प्रशंसा की है। हालेलुया। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, यानी पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति, पृथ्वी पर पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसका ध्यान स्वर्गीय बातों पर है। वो वही सोचेगा जो बातें उचित है, वो वही सद्गुण में जिएगा जो योग्य है, जो मन भावनी है, जो बातें पवित्र है। हालेलुया। प्रयत्नशील, यहां पे कुछ बाइबल में ऐसे वचन हैं कि तुम प्रयत्नशील रहो, तुम यत्न करो, यानी कुछ बातों के लिए वहां पर ऐसा लिखा है कि तुम्हें, है ना, एक्स्ट्रा पावर की आवश्यकता है। तुम्हें ज्यादा एक शारीरिक भाषा में बोलना चाहिए, एक फिजिकल ज्यादा, है ना, कुछ अगर मान लो छोटा वजन है तो हम उसे यूं उठा लेंगे, लेकिन ज्यादा वजनदार है तो हम ज्यादा ताकत लगाएंगे ना, है ना। 1 किलो है उठा लेंगे, 20 किलो है तो बहुत ताकत लगेंगे, लेकिन उठ जाएगा। हालेलुया। प्रभु को भी मालूम है कि कौन सी बातें कलीसिया के लिए थोड़ा कठिन हो सकती है। इसलिए नए नियम में यत्न ये शब्द कई बार आया है। प्रेज लॉर्ड। क्या आया है? यत्न करो, यत्न करो, यानी वो आत्मिकता को, उस वचन को कैसे भी रीति से, तुम्हारा शरीर मानता नहीं, तुम्हारा स्वभाव मानता नहीं, लेकिन उसको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दबाओ, लेकिन तुम उस आज्ञा को पालन करो। हालेलुया। क्षमा नहीं हो रही, क्षमा नहीं हो रही, मेरा मन क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु कठिन जा रहा है, लेकिन बाइबल